में धक्का दो, जितना दे सको उतना धर्म में धक्का दो, तभी चल पाएगा। एक बार नेम सारणी में शौनकादिक 88 या ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से एक प्रश्न किया कि महाराज, हमने आज तक कथाएं तो बहुत सुनी, अब हम आपके मुख से कथा नहीं सुनना चाहते हैं, अब हम आज आपके मुख से कथा का सार सुनना चाहते हैं कि कथा का सार क्या है, जिसके सुनने से भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवई क्रियते कथम। हम वैष्णव लोगों के लिए, हम घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए, हम संसारी लोगों के लिए माया मोह का विनाश करने के लिए, परमात्मा से प्रेम पैदा करने के लिए, वैराग्य पैदा करने के लिए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य पैदा करने के लिए ऐसा कोई सरल से सरल साधन हो तो आप कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, काल ब्याल मुख गिरास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भास्तम। इस घोर कलकाल में काल रूपी सर्प के मुख में गिरसे हुए मानव को निकालने के लिए, यानी कि काल के गाल में फंसे हुए मानव को निकालने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्रम, श्रीमद् भागवत नाम का एक पुराण है, कलौ कीरेण भास्तम, जिसका कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज ने, कीरेण कहते हैं तोते ने, और तोते को कहते हैं सुख, सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से बखान किया है, अपने मुखारबिंद से वर्णन किया है। इस कलयुग में काल रूपी सर्प से बचाने के लिए ज्ञान भक्ति कलो प्रायो जीवसा सुरताम गते क्लेशा क्रांतस्य तत्सैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलकाल में मानव की जो गति है, मानव का जो स्वभाव है, मानव की जो आदत है, वो आसुरी बन चुकी है, वो राक्षसी बन चुकी है। तस्य शोधने किम परायणम, ऐसे मानव को सुधारने का कौन सा उपाय है, कौन सा साधन है, किस साधन से उसे सुधारा जा सकता है, किस साधन से उसे सद्मार्ग पर लाया जा सकता है, आप कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिस समय गंगा के किनारे बैठे हुए महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, उसी समय पर देवलोक के देवता अमृत कलश लेकर सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन, देवता वहां पे अमृत कलश लेकर के, सुधा कुंभ लेकर के आए और आकर के राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, हमें ज्ञात हुआ है तुम्हें एक संत का साप लगा हुआ है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मृत्यु से घबरा करके कथामृत का पान कर रहे हो, इसलिए राजन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हारे लिए देवलोक का अमृत लेके आए हैं, इस घड़े में से एक घूंट अमृत पी लो, तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित तो बड़े भोले थे, उन्होंने अपने सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की ओर देखा, देवता कहने लगे कि अमृत तो पी लो, लेकिन, और ये लेकिन बड़ी खतरनाक है साहब, अगर किसी बात के अंत में किंतु परंतु चूक लेकिन इसलिए ये शब्द आ जाए तो समझ लो आगे खतरा है। मां साहब के पास गए कि मां साहब अपनी मोटरसाइकिल दे दो, बोले मोटरसाइकिल तो ले जाओ, लेकिन, बोले लेकिन क्या है, बोले पंचर है, अब ले क्या जाएं।
पंचर का क्या ले जाए? जब देवताओं ने ये कहा कि इसमें से अमृत पान कर लो, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? बोले कथा अमृत, यानी कि देवलोक के अमृत का तुम पान कर लो। और हमें भैया ये इस तरह से नहीं बैठते हैं, आप ही पेंट वाली। लेकिन क्या है देवताओं? बोले कि देवलोक के अमृत का पान तो कर लो, लेकिन हमें पृथ्वी का अमृत जो है, ये धरामृत जो है, ये हमें दे दो और देवलोक के अमृत का पान तुम कर लो। अब पृथ्वी पे भी अमृत है साहब, किसी ने देखा? देवलोक का अमृत किसी ने देखा? आज तक नहीं देखा ना।